हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। बताओ कैसे हो तुम? टेढ़ा हो गया रे तो। अरे, अब ठीक आज दिन में लाइट चली गई थी। है भाई, लाइट ने बड़ा परेशान किया है आज। सर जी फीलिंग टायर्ड। रूपक उठो और छत से नीचे कूद जाओ। देखो तुम्हारी एनर्जी वापस ना आ जाए तो बताना। ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू बीएमडब्ल्यू कार सर। वेंकट, न्यू नहीं, बीएमडब्ल्यू कार मत बोलो, कार्स बोलो, कार्स। आई हैव बाई 40 कार टुडे। समझे? अच्छा, वरुण, निरंजन, ऋतुज, पूजा कैसे हो बताई? मनीष। अच्छा, बढ़िया है भाई। एम्बुलेंस बना दो सर उनकी। अरे मैंने उनका हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बना दिया। सर के ऊपर पंखा लगा दिया मैंने 200 रुपए वाला। और सुबह से बालक उनका हेलीकॉप्टर बनाए डोल रहे हैं। चिंता मत करो तुम। चले। हाँ, अब इधर देखो। अभी, हाँ पढ़ाएंगे, पॉलीगन भी पढ़ाएंगे। ठीक है। पैरेललोग्राम। देखिए आपकी। यार तुम बहुत कमीने हो। देखो कुछ ही चीजें बची हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम। ठीक है ना। उसके बाद आपका ये ज्योमेट्रिक खत्म, मेंसुरेशन भी 2D खत्म ही है। ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम की छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं कि ये पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड समांतर होंगी, पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, ये साइड बी है तो ये साइड भी बी होगी। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आप कोई दो पैरेलल लाइन खींचते हो तो जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल है ना, ये एंगल, ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम दोस्तों कितना होता है? आपका जवाब होगा सर 180 डिग्री होता है कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? तो आप भी बताइए, अभी तो सुधर जाओ। सपोज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा। मतलब पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल दोस्त बराबर होंगे। पैरेललोग्राम में आमने सामने कोण बराबर होंगे, आमने सामने की साइड बराबर होंगी, आमने सामने की साइड पैरेलल होंगी। लेकिन खास बात यह कि पैरेललोग्राम में एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल, कोई भी लगातार एंगल ले लो, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इनका सम 180, इन दोनों का सम 180। तो पैरेललोग्राम में कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब देखो, अगर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। अब ये देखिए, तो पैरेललोग्राम से हमें एक ये सीख मिलती है दोस्तों, आमने सामने कौन बराबर एंगल है? एंगल सी के, एंगल बी, एंगल डी के, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर मैं पैरेललोग्राम के चारों एंगल के रेशियो की बात करूं, ए बी सी डी, ये 180 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, ये थीटा। मतलब अगर ये x है तो ये y होगा, ये फिर x होगा, ये y होगा। तो अगर कोई पैरेललोग्राम आपको इस तरीके से दे रखा है कि उसके चारों एंगल का रेशियो ये दे रखा है, x रेशियो y रेशियो x रेशियो y, इस फॉर्म में दे रखा है, तो इसका मतलब देखते ही आप समझ जाना कि वो एक पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहा है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल इस रेशियो में दे रखे ना, x रेशियो y रेशियो x रेशियो y, ठीक है भाई, ये जो है अल्टरनेट, सॉरी अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो आप देख के समझ जाओगे कि वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर 90 पर नहीं करते मोहित। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ये बात समझना। सर बता दो आपका ये बोर्ड कितने का आया? बता तो रखा सबको, 30 रुपए का है। 30 रुपए का है, वो लाने वाले ने 50 रुपए ले लिए थे, वैसे बोर्ड 30 का है। चलो इधर देखो, अब ये पैरेललोग्राम है ABCD, यहां तक बात समझ में आई। अब पैरेललोग्राम में आमने सामने एक साइड पैरेलल होती हैं। यहां तक किसी दोस्त को कोई परेशानी, कोई समस्या?
तो आप ये बताओ, अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, अगर ये साइड बी है तो ये साइड भी बी होगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। चलो इधर देखो, अब आप ये बताओ, सर मुझे दे दो 60 रुपए में, अब मेरा जो ये इसमें खर्चा जो हुआ है 10 लाख का, वो कौन देगा? हैं? चलो इधर देखो, अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है दोस्त, तो ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे अल्फा अल्फा। अच्छा पंकज, ये अल्फा ये अल्फा, तो आप बताइए ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्या अल्फा और थीटा बराबर है? नहीं, अल्फा और थीटा बराबर नहीं होते दोस्त। क्यों बराबर नहीं होते? अगर आप इस ट्रायंगल को देखो ना, एबीसी को, आप इस ट्रायंगल को देखो एबीसी को, ये साइड ए है ये साइड बी है, तो दोनों साइड की लेंथ अलग अलग है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, तो अल्फा थीटा बराबर नहीं होते। मतलब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट, एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करते। अब आप ये बताइए कि क्या आमने सामने के ट्रायंगल सर्वांग सम है? बिल्कुल सर्वांग सम है यार। आप ये बताइए अल्फा अल्फा थीटा थीटा ये ए, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। तो आपको ये बात समझनी होगी कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? पैरेललोग्राम के जो आप डायगोनल्स खींचोगे वो पैरेललोग्राम के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे दोस्तों। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा। अगर मैं आपसे पैरेललोग्राम का ये डायगोनल ये वाला खींचूं, ये वाला डायगोनल खींचूं, तो आप ये जानते हो क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल एसी और बीडी बराबर होंगे? नहीं, बराबर नहीं होते। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? वो मैं बताऊंगा क्यों होता है। आगे चलते हैं, ये बताइए। बोले, देखिए दोस्त, मुझे पता है अगर ये साइड ए है तो ये साइड ए है, ये साइड बी है तो ये साइड बी है, और दोस्तों आमने सामने की साइड ये इसके पैरेलल है, और ये वाली साइड जो है ये इसके पैरेलल है। तो और ये मैंने दोनों डायगोनल खींचे। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, कंसेप्ट क्लियर। अब आप ये बताइए कि पैरेललोग्राम में जब दोनों डायगोनल खींचे आमने सामने के ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और आमने सामने के ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। पैरेलल कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सारी साइड, सारे एंगल, सब कुछ सेम। पैरेललोग्राम में आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखो ये साइड ए ये साइड ए, एंगल्स बराबर हैं, लेकिन चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं आमने सामने के, वो भी बता देते। ये अल्फा है ये अल्फा है, ये थीटा है। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? बिल्कुल समझ आई है। अब आप मुझे खुद बताइएगा दोस्त कि अगर किसी ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, अगर दो एंगल बराबर है और ये वाला एंगल तो बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां अल्फा के सामने डीओ है, यहां अल्फा के सामने बीओ बराबर होगा, मतलब बीओ और डीओ की लेंथ बराबर होगी। ये जो बीओ है ये जो डीओ है बराबर होगा, और डायगोनल बीडी का आधा होगा। इसी प्रकार से एओ और सीओ बराबर होगा, डायगोनल एसी का आधा होगा। यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेंथ पे। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को लेंथ में बाइसेक्ट करते हैं। बीओ डीओ के बराबर होगा, एओ सीओ के बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि चारों आपस में बराबर हों। ठीक है दोस्तों,
अरे क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्या ये 90 डिग्री के एंगल पे काटते, तो ये वाला एंगल इज नॉट इक्वल टू 90। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे नहीं काटते, वो रोम्बस के केस में काटते हैं, ठीक है ना, रोम्बस के केस में काटते हैं। एरिया भी इक्वल होंगे यार, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो एरिया तो इक्वल होंगे ही होंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को 90 पे नहीं काटते, ध्यान रखना। आगे का कंसेप्ट समझते हैं। आगे का कंसेप्ट ये दे रखा है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, लेंथ में आधा आधा समद्विभाजित तो कर रहे हैं, देख रहे हो, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते, नॉट एट 90 डिग्री। ठीक है भाई, क्लियर है? गुड। ये बताओ कि जब मैंने पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल खींचे तो ये आमने, मैंने बोला कि आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन एरिया चारों ट्रायंगल का बराबर है। अब आप खुद बताओ कि अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं डीएबी का, ओ जो है मिड पॉइंट है, क्योंकि ओडी और ओबी बराबर है, क्योंकि ये रेशियो अगर 1:1 हो गया तो ये, अगर इस ट्रायंगल का एरिया 1 है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 1 होगा। अगर बेस 1:1 में डिवाइड हो रहा तो एरिया भी 1:1 में डिवाइड होगा कि नहीं होगा? लेकिन एरिया चारों ट्रायंगल का बराबर होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट जो सर्वांगसम होंगे वो केवल आमने सामने के होंगे, सर्वांगसम केवल आमने सामने के होंगे, लेकिन एरिया इन चारों ही ट्रायंगल का इक्वल है। ठीक है ना? और क्या होगा? पूरे पैरेललोग्राम एबीसीडी के एरिया का 1/4। बात समझ में आ गई है? ठीक है भाई? यस मनदीप, बिल्कुल मनदीप, यस। नाउ दिस क्वेश्चन, दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। देखिए मेरे सुंदर भाई, आप एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा भाई। अगर मैंने आपके सामने ये एक पैरेललोग्राम बनाया है ए बी सी डी, इस पैरेललोग्राम की साइड है एडजेसेंट साइड ए और बी, और ये इसके डायगोनल, ये इसका डायगोनल D1 हो गया और ये डायगोनल D2 हो गया। तो अगर डायगोनल और साइड्स में क्या रिलेशन होता है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसा है ये बताते हैं। सपोज ये एंगल थीटा है, तो दोस्त सभी भैया जानते कि ये वाला एंगल पैरेललोग्राम का 180 माइनस थीटा होगा। पैरेलल साइड है, एडजेसेंट एंगल का सम 180। तो आप ये खुद बताओ, अगर मैं ट्रायंगल लूं ADB, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं ADB, ये साइड A है, ये साइड B है, ये डायगोनल D1 है और ये थीटा है, तो आप ये बताओ क्या बताओगे? कोसाइन रूल से D1 स्क्वायर जो होगा वो क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा होगा। तो आप कहेंगे हाँ सर सही कह रहे हो। अब आप मुझे खुद ये बताओ, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं, ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल जो ये ऑब्ट्यूस होगा, ये ट्रायंगल हो गया ABC, ये साइड A है, ये साइड B है, ये एंगल 180 माइनस थीटा है और ये डायगोनल D2 है AC D2। तो अगर इसमें कोसाइन रूल लगाऊंगा तो D2 का स्क्वायर, एक मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं, वो इक्वल होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस 180 माइनस थीटा। दोस्त कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये प्लस 2AB कॉस थीटा होगा। तो आप ये बताए क्या डायगोनल इक्वल आए? नहीं इक्वल आए। ये माइनस 2AB कॉस थीटा आया, ये प्लस 2AB कॉस थीटा आया। इसलिए मैं यहां से बार बार ये कह रहा हूं कि डायगोनल D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं होंगे। और आप ये बताओ बड़ा छोटा होगा अगर इक्वल नहीं होगा तो ये जो एक्यूट एंगल है ये है एक्यूट, तो एक्यूट के सामने दोस्त हो गया छोटा, ये हो गया ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस के सामने वाला डायगोनल हो गया बड़ा, ऑब्ट्यूस के सामने हो गया डायगोनल बड़ा। ठीक है दोस्त? हां सौरभ, अगर मैं भाइयों इन दोनों को जोड़ दूं तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल किसके आएगा? ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या आप मेरे दुख को समझ पा रहे हैं? समझना तो पड़ेगा, क्योंकि नौकरी चाहिए। ये नौकरी बड़ी कमीनी चीज है। इधर देखो,
क्या आप ये कंसेप्ट समझ पा रहे हैं? कल ही समझाया था। सर मुझे टिड्डी दल उठा ले जाएंगे। हाँ सुबन्यु, खूंटे से बांध लो, रस्सी से बांध के रखो। सर आपका दुख क्या है? अगर दुख ये है कि BMW तो खरीद लिया, उनमें तेल कौन डलवाएगा? तेल का पैसा तो है ही नहीं। बड़ा दुख है, तुम क्या जानो मेरे दुख को। ये पैरेललोग्राम ABCD है, ठीक है, जिसकी एडजेसेंट साइड A और B है, और आप ये बताइए इनके बीच का एंगल थीटा है। तो आप, हाँ सौरभ काहे टेंशन ले रहे हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। तो अगर मैं पैरेललोग्राम के एरिया की बात करूं, तो अगर ये ट्रायंगल ABD का एरिया पता लग जाए और इसमें ट्रायंगल ABD का एरिया निकाल के इसका दुगुना कर दूं, तो पैरेललोग्राम ABCD का एरिया आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं दोस्त? तो आप ये बताइए पैरेललोग्राम, अगर इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, ये साइड A है, ये B है, बीच का एंगल थीटा, तो 1/2 AB साइन थीटा। तो पैरेललोग्राम का एरिया इसका दुगना करोगे तो AB साइन थीटा। आगे चलते हैं। ये बताइए, कल ही बताया था ये कंसेप्ट दोस्तों। ये पैरेललोग्राम की साइड A, ये B, तो इन दोनों साइड्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो ये जो है, ये कितना है? H1 है, ये H1 है ना। तो पैरेललोग्राम का एरिया, ये बेस है A, और इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट या दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस H1, तो एरिया हो जाएगा। इसी तरीके से साइड B है और इन दोनों साइड्स B के पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी BH2 है, ये एरिया हो जाएगा। तो AH1 बराबर BH2, कल बताया था। आगे चलते हैं। अब ये बताइए, अच्छा वेंकट, अच्छा राहुल, अच्छा गौरव, ठीक है भाई। तो आप ये बताइए पैरेललोग्राम का एरिया। देखो दोस्त, अगर आपको किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल दिए हुए हैं, सपोज डायगोनल AC की लंबाई D1 है, डायगोनल BD की लंबाई D2 है, तो आप ये बताइए पैरेललोग्राम का एरिया 1/2 D1 D2, और ये उन दोनों डायगोनल के बीच का एंगल है थीटा। आप ये बताओ, अगर ये डायगोनल AC D1 है तो दोस्त ये कितना हो जाएगा? ये D1/2 होगा। आप कहेंगे सर हाँ। आप ये बताइए दोस्तों, ये कितना होगा? आपका जवाब होगा सर ये D2/2 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? 1/2 D1/2 इंटू D2/2, और बीच के एंगल का साइन थीटा। लेकिन आप ये भूल गए कि ये तो इस ट्रायंगल के एरिया आया। पैरेललोग्राम के जो चारों ट्रायंगल होंगे जो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन से बने, सब इक्वल होते हैं, तो पूरे पैरेललोग्राम का 4 गुना करना पड़ेगा। 4 से 4 कट गया तो कितना आया? हाफ D1 D2 साइन थीटा। हाफ D1 D2 साइन थीटा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। वेरी गुड मोहित, वेरी गुड। हमने जो प्री में पढ़ा है, एक सेकंड, ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत? चलो, कोई स्टूडेंट सजेशन दे रहा था, बेचारा कमेंट निकल गया, कोई बात नहीं। देखो रोम्बस का एरिया भी दोस्त यहीं से आया है। रोम्बस में खास बात ये होती है कि रोम्बस के डायगोनल 90 पे काटते हैं और रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, इसलिए रोम्बस का एरिया 1/2 D1 D2 साइन 90 1 हो जाता है। साइन 90 1 हो जाता है। क्लियर है विकास? एंगल फिक्स क्यों होगा? एंगल तो दिया जाएगा ना, कुछ भी हो सकता है, 30 60 45 90 71 72 वॉट एवर। ठीक है, आगे चलूं मैं? बिगड़ते जा रहे हो तुम, ये करो।
चलिए बताइए, ये पीच एनी पॉइंट है, एनी पॉइंट है, जिसको डायगोनल मत समझ लेना, ठीक से नहीं बनाया यार। पीच एनी पॉइंट, पी इज एनी पॉइंट इनसाइड पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा मन, सर एग्जाम अगस्त में होगा या सितंबर में? देखो सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक तो कोई सीन है नहीं, अब अक्टूबर के बाद ही मानो एग्जाम तुम। जून जुलाई अगस्त 3 महीने तो एसएससी मना कर रही है, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद मानो भाई आपका मेंस का पेपर होना है। जो आपके सामने एक पैरेललोग्राम ABCD दिया है, तो क्या हुआ चेतन? बिल्कुल ठीक बात है, जो प्री में बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको नहीं समझ आएगा भाई, उसको 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी कि वो पहले प्री का भी पढ़े और फिर लेक्चर देखे, मतलब 3 घंटे के बाद उसको 6 घंटे देना पड़ेगा। जैसे आपके सामने एक पैरेललोग्राम ABCD दिया है, तो अगर P पॉइंट से मैंने चारों वर्टेक्स को मिला दूं तो ये आमने सामने के ट्राइंगल के एरिया का सम, मतलब ट्राइंगल PAB प्लस ट्राइंगल DPC इक्वल होगा इन दोनों के एरिया का सम, ट्राइंगल APD और ट्राइंगल BPC, इन दोनों के एरिया का सम इक्वल होगा। आमने सामने के ट्राइंगल के एरिया का सम इक्वल होगा, ठीक है ना? पेपर लेट होने से कंपटीशन बढ़ेगा या कम होगा? पेपर लेट होने से कंपटीशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उनमें पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, और पेशेंस वो इतना रख नहीं पाएंगे, जो लगे रहेंगे वो निकाल लेंगे पेपर। बिल्कुल करेंगे कानव, क्वाड्रिलेटरल ही तो करवा रहे हैं। नहीं, इसमें ब्रिटिश फ्लैग नहीं लगेगी दोस्त, ठीक है भाई? आमने सामने के एरिया का सम इक्वल होगा पीच एनी पॉइंट। आगे चलेंगे, ये बताइए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके सामने ये एक पैरेललोग्राम है, सुनते रहना, सुनते रहोगे तो खुश रहोगे। आपके सामने पैरेललोग्राम है ABCD, ये आपने पढ़ा होगा प्री के पेपर उसमें बैच में ना, जहां भी है। तो ये पैरेललोग्राम का वर्टेक्स A हो गया। अगर मैं पैरेललोग्राम की दो कंसेक्यूटिव साइड के मिड पॉइंट ले लूं, ये साइड BC का मिड पॉइंट है, इस साइड CD का मिड पॉइंट है, तो अगर मैं मिड पॉइंट से PA को मिला लूं, वर्टेक्स Q को मिला लूं, तो इस तरीके से जो ट्राइंगल बनेगा, आप इस ट्राइंगल को दिमाग में रखिए, ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये सवाल कई बार पूछा गया मेरे भैया, इस ट्राइंगल को जो एरिया होगा ना दोस्त, छोटे दोस्त, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का 3/8 होगा। पैरेललोग्राम के एरिया का कितना होगा? 3/8 होगा, या फिर परसेंटेज में पूछा गया है एक बार 37.5% होगा। इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का 37.5% होगा। मतलब अगर ये एरिया 3 है तो बाकी बचा खुचा एरिया जो है वो कितना होगा? 5 होगा, और पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 8 यूनिट होगा। नहीं अंकित, रेक्टेंगल के लिए भी सेम चीज है। कोई दिक्कत? प्रूफ भी मैं इसको बताऊंगा, सवाल में है, ये कंसेप्ट देखिए आप लोग दोस्तों। गौरव कह रहा है हमने जिस सर से पढ़ा उनका खुद में से 75 नंबर आए। गौरव मजाक मत करो तुम। Sir, parallelogram is a rectangle. No, rectangle is a parallelogram, but parallelogram is not a rectangle.
देखो, आपके सामने कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो, छोटा मोटा टकला कैसा भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो, ठीक है, आपके सामने कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो, कैसा भी, किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, डजंट मैटर। अगर आप उसके साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे दोस्तों, क्या मिलाएंगे? मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे, मिड पॉइंट को, ध्यान सुनते रहना। तो मिड पॉइंट्स को मिलाने से, ये मिड पॉइंट है, पी जो है साइड ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है साइड बी सी का मिड पॉइंट है, आर जो है साइड सी डी का मिड पॉइंट है, और एस जो है दोस्तों साइड ए डी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होगा, वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होगा। आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल कोई भी साइज या शेप का हो, ठीक है भाई, वो जो होगा वो हमेशा एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज होगा। कैसे होगा ये भी बताते हैं। अब आप ये बताओ कि जैसे सपोज मैंने डायगोनल एसी को मिला दिया दोस्त, डायगोनल एसी को मिला दिया, तो अगर आप इसे ट्रायंगल को देखो, एडीसी को, एडीसी को, साइड एडी का मिड पॉइंट एस है, साइड डीसी का मिड पॉइंट आर है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। और ये जो आर एस है दोस्त, ये जो आर एस है, इसकी लेंथ एसी का आधा हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं ट्रायंगल एबीसी देखूं, तो ये साइड ए बी का मिड पॉइंट पी है, साइड बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो पी क्यू है ये तुम्हारे ए सी का आधा हो जाएगा, तो पी क्यू भी ए सी का आधा हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, और पी क्यू जो है इस लाइन ए सी के पैरेलल हो जाएगा। तो ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। तो अगर अब मैं डायगोनल को डिलीट कर दूं तो आपको पता है ये चला कि ये दोनों साइड पैरेलल आई और दोनों ही डायगोनल ए सी का आधा है, दोनों ही इक्वल भी आई। तो यानी कि क्या बनेगा? ये पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा। आप सेम इसी तरीके से डायगोनल बीडी निकाल के ये भी पता लगा सकते हो कि ये दोनों भी पैरेलल होंगी और डायगोनल बीडी का आधा होंगी, तो हमेशा एक पैरेललोग्राम बनता है। आगे चलें, नेक्स्ट, ये देखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बोलो, सर आज गप्पे ही करते हैं, मन नहीं लग रहा पढ़ने में। अरे आज तो फ्राइडे है। चलो बता, मैं रात को कौन सी फिल्म देखूं? आज मैं 3 फिल्म देखूंगा रात को, ठीक है? सर आज मिड पॉइंट, मैं अभी जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, अभी मैं पैरेललोग्राम की बात करूंगा। पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो पैरेललोग्राम ही बनेगा एक। सर चाणक्य देखो पुराना वाला, अरे मजाक मत करो। विवेगम देख ली मैंने। सर सुना है आपका स्विस बैंक में अकाउंट खुला है। यार तुम गलत बात, ऐसी बातें मत फैलाया करो। बात फैलानी तो पूरी फैलाओ। कल ही स्विस बैंक खरीदा है मैंने पूरा। चलो इधर देखो, आप ये बताइए किसी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम के रामायण कुमार मैंने देख ली भाई पूरी। पैरेललोग्राम के चारों एंगल के बाइसेक्टर खींचे तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा दोस्तों वो हमेशा एक रेक्टेंगल, एक आयत बनेगा। पैरेललोग्राम के चारों एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा छोटू सा, वो हमेशा रेक्टेंगल, एक आयत बनेगा। तो यार तुम्हारी चॉइस बहुत आउटडेटेड है। तुम्हें पता है मैं कितना मॉडर्न आदमी हूं, हैं? कोई तगड़ी सी फिल्म बताओ। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया?
रक्तांचल सीरीज, रक्तांचल यार मैंने सुना है, चलो मैं आज रक्तांचल का ही देखूंगा, हम भी तो देखें क्या है इस ससुरे रक्तांचल में। ये देखो ये पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD, लेकिन यार आज मुझे आपका एक मॉक भी बनाना है, मॉक भी बनाना है मुझे रात को तुम्हारा एक, समझ रहे हो कितनी मेहनत करता हूं मैं तुम्हारे लिए, और तुम बोलते हो मुझसे समझ नहीं आया, कितना गुस्सा आता है फिर मुझे। डियर कॉमरेड देख लिया आराधना, चलो इधर देखो यार अपहरण देख ली। अरे तुम पहले सीरीज को देखो, बाद में बताना क्लास के बाद में, पहले यहां कंसेप्ट पे फोकस करो। अरे जहरीला कंसेप्ट बताने वाला हूं आज मैं, टेंशन मत लो। आपके सामने एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एंगल बाइसेक्टर खींचो। ये एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा मैंने दोस्त, ये एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा मैंने दोस्त, समझ रहे हो, ये एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा। बोलो, ये मैंने एंगल डी का बाइसेक्टर खींचा, ये मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना नया PQRS, ये जो होगा PQRS एक रेक्टेंगल होगा दोस्त, PQRS एक रेक्टेंगल होगा, एक आयत होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, हमेशा। और कंसेप्ट ये समझना, सपोज पैरेललोग्राम की साइड A है और पैरेललोग्राम की ये साइड B है, कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट साइड हो गई, तो ये जो रेक्टेंगल बना इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल PR और डायगोनल QS दोनों इक्वल होंगे, और ये जो डायगोनल होगा ये हमेशा A डिफरेंस B होगा। इस पे सवाल मेंस पे बन सकता है, नया कंसेप्ट है, मॉक टेस्ट में छाप लिया सारी सीरीज ने हमारे सीट से, मिलेगा आपको सवाल हर मॉक टेस्ट में। ये PR और QS वो A डिफरेंस B के बराबर होगा। बोलो, अरे साइक्लिक की बात नहीं कर रहा, रेक्टेंगल तो साइक्लिक होता ही है अमन, हम साइक्लिक की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं दोस्त किसकी, रेक्टेंगल की। असुर देख ली, ये जो डायगोनल PR और डायगोनल QS है रेक्टेंगल के, वो कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम की साइड्स का डिफरेंस ले लो। अगर PR QS होगा तो PQRS स्क्वायर भी हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा कुमार, लेकिन स्क्वायर बनेगा फिर रोम्बस के केस में कुमार। अभी सुनो सही यार, तो मेरी बातों को सुनते नहीं हो, मैं तुम्हें आत्मज्ञान दूंगा। आप ये बताइए, एंगल बाइसेक्टर है दोस्त, मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, अगर ये 180 माइनस थीटा है दोस्त तो आधा आधा ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। आप बोले सर हाँ वेरी गुड सर, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा थीटा है तो ये एंगल भी 2 थीटा, मतलब ये हाफ थीटा ये हाफ थीटा। आप ये बताओ दोस्त, अगर ये 180 माइनस 2 थीटा तो ये सामने वाला भी 180 माइनस 2 थीटा, ये बाइसेक्टर है, तो आधा आधा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। बोलो दोस्त, आप कहेंगे वाह सर वाह, कोनो प्रॉब्लम ना। अब आप ये बताइए, कोई भी ट्राइंगल पकड़ लो, ये AQB, ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो दोस्त ये कितना आ गया 90 है, ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ गया 90 है। ट्राइंगल देखो CRB, ये थीटा 90 माइनस थीटा ये 90 है, तो ये भी 90 है, तो चारों एंगल 90 आ गए। अगर चारों एंगल 90 आ गए तो शॉर्ट रेक्टेंगल तो है ही, स्क्वायर भी हो सकता है अगर साइड भी बराबर आ गई, पर रेक्टेंगल तो बन ही गया। बोलो दोस्त, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो मैं ना भूत बना दूंगा, ठीक। अब आप ये बताओ कि आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया है, कंपोनेंट कंसेप्ट, कि अगर ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ये थीटा है, अगर ये तुम्हारा A है,
तो ये तुम्हारा कॉस कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट ए साइन थीटा। हैव आई एवर टॉट यू दिस ब्यूटीफुल कंसेप्ट ए कॉस थीटा ए साइन थीटा? वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट और मर्डर देखिएगा, देख ली पंकज। कॉलेज टाइम में मैं एक दिन में 4 फिल्में देखता था। यू वॉच अदर लैंग्वेज मूवीज? यस पृथ्वी। यहां तक किसी को दिक्कत? ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे आएगा? अरे रोहन ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। अरे तुम ना समझोगे। अच्छा इधर देखो यार, तुम नहीं समझोगे। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर भाई, ये बताओ अगर ये तुम्हारा ए बी है और ये 90 के सामने ए है, ये एंगल थीटा है, तो आप ये बताओ ए क्यू कितना आएगा दोस्त? ए क्यू कितना आएगा जरा बताना मुझे। ए क्यू, अगर ये ए क्यू भी राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने ए है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा से जुड़ी हुई साइड ये कॉस कंपोनेंट ए क्यू ए कॉस थीटा हो जाएगा क्या? आप बोलोगे अरे हां सर बिल्कुल ठीक है, ए कॉस थीटा। अरे तुम ना सुधरोगे यार। इधर देखो, अगर मैं ट्राइंगल देखूं डी पी ए डी पी ए डी पी ए डी पी ए डी पी ए, ये एंगल 90 है, 90 के सामने की साइड बी है, ये एंगल थीटा है दोस्तों, 90 के सामने बी एंगल थीटा है, तो थीटा से जुड़ी हुई साइड एपी, एपी क्या हो जाएगी? एपी हो जाएगी बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा दोस्त आ जाएगी बी कॉस थीटा। तो आप मुझे बताओ पी क्यू कितना आ जाएगा? पी क्यू आ जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी कॉस थीटा। बोलो दोस्तों ए माइनस बी कॉस थीटा। आप बोले हां सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ए माइनस बी कॉस थीटा। अब देखो, अब अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या दिखाऊंगा? वैसे ये तो मैंने पी क्यू पे तो बात कर ली। अब ये बात जानते हो कि जो पी क्यू होगा वैसे तो वही आर एस है, तभी तो 90-90 हो पाएगा। अब मुझे काम करना है साइड ये पी एस पे। ये देखो 90-90 के सामने एक साइड ए है, ये ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल डीएससी, ट्राइंगल डीएससी 90 के सामने ए है। ये एंगल कितना है दोस्त? थीटा। ये एंगल ले लेते हैं थीटा, ये एंगल ले लेते हैं थीटा। तो अपने को चाहिए क्या यार? नहीं अपने को तो ये चाहिए ना, ये वाला चाहिए ना, ds। ये एंगल है 90 माइनस थीटा, ये साइड ए है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, ये साइड 90 के सामने 90 माइनस थीटा, तो ये जो 90 माइनस थीटा से जुड़ी हुई साइड ds है, ds कितना हो जाएगा? a cos 90 माइनस थीटा यानी कि a sin थीटा, a sin थीटा। अगर इसी तरीके से ट्राइंगल देखो डीपीए 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 डीपीए, ये साइड ये दिख रहा है 90 के सामने बी है, ये 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा से जुड़ी हुई साइड कॉस कंपोनेंट डीपी कितनी आ जाएगी? बी कॉस 90 माइनस थीटा बी साइन थीटा। तो आप ये बताइए एसपी की लंबाई कितनी आ गई? एसपी डीएस में से डीपी घटा दो, ए माइनस बी साइन थीटा, ए माइनस बी साइन थीटा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ रही है? a माइनस बी साइन थीटा। तो आप मुझे बताओ कि ये जो है ये तो मैंने निकाला दोस्त a माइनस बी कॉस थीटा, और आप ये बताओ ये मैंने निकाला a माइनस बी साइन थीटा। तो क्या आमने सामने की साइड अलग अलग नहीं आई? मतलब दोस्त ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, ये एक आयत है। आमने सामने की साइड अलग अलग आई कि नहीं आई? तो दैट मीन्स कहने का ये है ये एक रेक्टेंगल है, ये एक आयत है। ठीक है दोस्त। जो बच्चे कह रहे थे सर रोम्बस में स्क्वायर बनेगा, तो रोम्बस में बनेगा ही नहीं दोस्त, क्योंकि रोम्बस में ये ए और बी इक्वल हो जाते हैं, तो उस वजह से ये रोम्बस के जो डायगोनल है वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, और जब बाइसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनने का कोई स्कोप नहीं है। बात समझ आई? इसलिए मैं तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर करना चाहता था। अगर रोम्बस के तुम एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि वहां तो ए और बी बराबर है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल खुद ही बाइसेक्ट करते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल बनने का कोई स्कोप है ही नहीं। ठीक है दोस्तों।
तो अगर आप यहां से डायगोनल पी आर निकालोगे या क्यू एस निकालोगे तो क्या लगाओगे आप? ट्रिग्नोमेट्री। ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायगोनल कैसे निकालते हो? अगर रेक्टेंगल की साइड पता है तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्यू आर एस स्क्वायर नहीं हो सकता कभी। पी क्यू आर एस कैन नेवर बी ए स्क्वायर इन एनी केस। अगर यहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, ये रेक्टेंगल की लंबाई आ गई है, चौड़ाई आ गई दोस्त, ये लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, लंबाई चौड़ाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो ए माइनस बी तो कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ना। अरे यार तुम कब समझोगे? ए माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। तो यानी कि कितना आ जाएगा? ए बी, ए माइनस बी। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि डायगोनल की लंबाई ए माइनस बी होगी। बोलो दोस्त, अगर आपसे कभी इस रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का एरिया पूछ लिया, रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का एरिया पूछ लिया, जो कि पूछ सकता है, पी क्यू आर एस का एरिया पूछ लिया, पेरीमीटर पूछ लिया, तो बताऊंगा एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, ए माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, 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 लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई ए माइनस बी कॉस थीटा, चौड़ाई ए माइनस बी साइन थीटा। अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो तुम्हें पता है मैंने तुम्हें एक मंत्र बताया है आनंद लेने का, है ना? वो आप ट्राई करो घर पे, ठीक है? नहीं मोहम्मद यार, पेरीमीटर बता रहा है वेंकट हमारा, वेरी गुड वेंकट, पेरीमीटर भी निकाल सकते हो। चलो पेरीमीटर भी लिख ही दे रहे हैं अपन लोग। यार मेरे को तो साइड याद रहती है, ए माइनस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी साइन थीटा। अब तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ट्वाइस ऑफ लंबाई यानी कि ए माइनस बी और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब रटना नहीं है, बस ए माइनस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी साइन थीटा याद रखो, रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई। चलो दोस्त, अरे मैं इस कंसेप्ट बता दे रहा हूं ना, इस कंसेप्ट पे सवाल करा दे रहा हूं, फिर बाद में आता सवाल। देखो ये सवाल जो है बहुत अच्छा है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी 15 है, बी सी 9 है, तो कॉन्जिक्यूटिव साइड दे रखे, ए बी 15 है, बी सी 9 है। ओके, ए आर बी आर डी पी सी पी एंगल बाइसेक्टर है, ए आर बी आर डी पी सी पी एंगल बाइसेक्टर है, तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का डायगोनल 15 माइनस 9 6 सेंटीमीटर। तो कितना समय लगेगा? 10 सेकंड। कितना समय लगेगा? 10 सेकंड। कैसे विवेक, कैसे? ठीक है, ठीक है दोस्त, कर पाओगे क्या? अगर सवाल में ऐसा दे देता कि सपोज ये तुम्हारा 12 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है भाई, और सवाल में दे देता एंगल ए बराबर 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो आपसे पूछ ला इस रेक्टेंगल का एरिया पूछ लेता, रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का एरिया पूछ लेता, निकाल लेते क्या? एरिया पूछ लेता, निकाल लेते क्या? पेरीमीटर पूछ लेता रेक्टेंगल का, निकाल लेते क्या? बोलो। अरे यार एंगल तो कोई भी सेट कर सकता है ना, दो साइड के बीच में तो एंगल बनाना है। 12 8 सपोज 120 दे दिया, 120, ठीक है। अगर 120 दे दिया तो आपको तो ये आधा एंगल ही चाहिए ना, 60 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 60 नहीं होगा, 30 हो जाएगा वो तो, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल की एक साइड क्या हो जाएगी? 12 माइनस 8 कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब कॉस 60। एक साइड क्या हो जाएगी? 12 माइनस 8
साइन 60 √3/2। तो एक साइड तो हो जाएगी तुम्हारी 2 और एक साइड हो जाएगी तुम्हारी 2√3। समझ में आया भाई तुम्हें दोस्तों? तीस रखोगे तो भी सेम चीज आएगा। अरे यार चाहे 120 इससे यूज कर लो चाहे इससे यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है भाई, आपको कोई भी एंगल दे रखा है, बस उसका आधे का कॉस साइन लेना है। तो एरिया आ जाएगा इसका 4√3, पेरीमीटर आ जाएगा इसका ट्वाइस ऑफ 2 + 2√3, यानी कि 4 1 + √3, 4√3 + 1। तो कितना समय लगेगा करने में? आपको 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? तो मैंने आपको 2 क्लासिकल सवाल कराए जिससे आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। आगे चलता हूं मैं, तीसरा सवाल करेंगे, बताइए। जल्दी बनाओ फटाफट। यस शांतनी, शांति। बोलो दोस्तों, कर पाओगे? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB 20 है, BC 34 है, AC 42 है। तो पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। तो मैं आपके सामने एक पैरेललोग्राम बनाता हूं इस तरीके से, ABCD। AB 20 है, BC 34 है और AC 42 है, ये दिया है। तो आपसे पूछा है पैरेललोग्राम का एरिया। तो ये तो आसान सवाल है। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर दूं तो पैरेललोग्राम का आ जाएगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, हीरोन्स से। तो हीरोन्स से जब इसका एरिया निकालोगे दोस्तों, तो 10 17 21 मतलब एरिया 84। तो यहां पे दुगना हो रहा है, तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। 10 17 21 एरिया 84 होता है, लेकिन साइड दुगनी हो रही है तो एरिया 4 गुना, पैरेललोग्राम का दुगना। तो 84 × 8 640 + 32 672, ए वाला ऑप्शन। आप हीरोन्स फॉर्मूला से कर सकते थे। बिल्कुल मोहित, बिल्कुल। ठीक है भाई, किसी को प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। 3 हो गया। बताओ, चलो बताओ। रूपक मैंने 2 याद करने के लिए बोला ना बेटा, 13 14 15 84 और 10 17 21 84। ओके कुमार,
पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड 15 24 है, उनके बीच के एंगल 120 है, तो शॉर्टर डायगोनल बताओ। देखो मैं आपको पहले ही भी समझा चुका हूं, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हैं, जो एक्यूट के सामने शॉर्टर बनेगा, ऑब्टूस के सामने लॉन्गर। अब आप ये बताओ, दो साइड 15 24 दे रखी है, 15 24 15 आपको दे रखा, उनके बीच का एंगल 120। बच्चे क्या करते हैं, 120 के सामने का डायगोनल निकाल देंगे, पर वो शॉर्टर नहीं होगा, वो तुम्हारा लॉन्गर होगा। शॉर्टर डायगोनल तो ये वाला होगा जो 60 डिग्री के सामने बनेगा। तो ये डायगोनल निकालो ना, तो डी स्क्वायर कोसाइन रूल से निकालोगे, 15 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है, -2ab और cos 60 यानी कि हाफ। तो 576 प्लस 225 और ये 15 इंटू 14 यानी कि कितना आ जाएगा दोस्त, 210। क्या ठीक कर रहा हूं मैं? 576 प्लस 225 और 15 इंटू, तो 576 प्लस 15 कुछ प्रॉब्लम है। डायगोनल आ जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 15 इंटू 24 इंटू ये आ जाएगा तुम्हारा हाफ, 2 से 2 कट जाएगा, 24 आएगा ना, 24 आएगा ना, क्योंकि अंडर रूट तो बन ही रहा था ना। तो ये 15 इंटू 24 कितना आएगा फिर दोस्त, 360। तो 576 में से 360 घटाओगे तो कितना आएगा, 216। 225 और 216 441। 441 का अंडर रूट 21 आएगा यार। डायगोनल आएगा 21। 21 है, बढ़िया सवाल है ये, आसान सा, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको आसान ही सवाल करा रहा हूं, ये बताइए। जब कुमार वो खींचे, डायगोनल खींचे ना, एरिया का सम नहीं यार, सम नहीं होता, वो प्रोडक्ट होता है कुमार, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है कुमार। एक रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम बेस है, पेरीमीटर भी सेम है, तो उनके एरिया जो का रेशियो बताइए, एरिया का रेशियो बताइए। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बताइए, एक रेक्टेंगल है और ये पैरेललोग्राम है ना। अब आप ये बताइए कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे बने, सेम बेस पे। तो पहले ना रेक्टेंगल बना के दिखाता हूं। ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, ठीक है दोस्त। अब पैरेललोग्राम इसी के सेम बेस पे बना है, अब उनका पेरीमीटर भी सेम करना है, पेरीमीटर भी सेम करना। देखो लंबाई तो दोनों की सेम हो गई, मुझे चौड़ाई भी सेम करने, तो सेम चौड़ाई करने के लिए पैरेललोग्राम को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम कुछ इसी तरीके से तो बनेगा दोस्त, पैरेललोग्राम कुछ इसी तरीके से तो बनेगा। आप ये बताइए कि अगर ये रेक्टेंगल है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को ऐसे बना देंगे, बन गया पैरेललोग्राम, सेम पेरीमीटर। एक्चुअली सेम तो रहा ही नहीं, अगर इनकी लंबाई तो आमने सामने की सेम होगी सपोज, लेकिन अगर ये चौड़ाई b है तो ये तो तुम्हारा पैरेललोग्राम की चौड़ाई तो ज्यादा हो गई ना, पेरीमीटर सेम हो रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्त कि यहां पे आपको ये बात समझनी होगी कि ये तो दोनों का सेम है लंबाई। यहां पे देखिए कि इसकी जो हाइट है वो ज्यादा है और इसकी जो हाइट है वो कम है। तो अगर बेस सेम है तो हाइट पे एरिया डिपेंड करेगा। रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट। अगर रेक्टेंगल की हाइट ज्यादा है तो रेक्टेंगल का एरिया भी ज्यादा होगा, मतलब ये रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। रेशियो जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। आयत पहले बोला है ना, ग्रेटर देन 1, जयराम लेस देन नहीं, ग्रेटर देन 1, ठीक है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को सेम मत करो, अलग अलग करो, ठीक है भाई।
यहां तक क्लियर है? तो रेक्टेंगल की हाइट ज्यादा है, पैरेललोग्राम की हाइट कम है, और बेस दोनों का सेम है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, आप ए बी साइन थीटा से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल एंगल से भी कर सकते हो कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो ए बी होता है, और पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो हमेशा ए बी साइन थीटा होता है। तो ये ए बी से ए बी कट जाएगा, तो 1/साइन थीटा जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, ये बनाइए। इक्वल यार तब होगा जब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एक ही बना दो, लेकिन वर्ड्स यहां पे रेक्टेंगल अलग चीज है, पैरेललोग्राम अलग चीज है, सेम नहीं बना सकते। आपको बहुत जगह इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिलेगा, पर वो सही नहीं है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें साइड ए बी 14 है, साइड बी सी 18 है, डायगोनल हो जाएगा ए सी 16, तो अदर डायगोनल बताओ। ओके, ये तो वो वाला कंसेप्ट हो गया, डायगोनल, एक डायगोनल 16 दे रखा है, दूसरा डायगोनल D2 आपको निकालना है, तो ट्वाइस ऑफ साइड दे रखी है 14 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। तो आप जानते 324 प्लस 196, 324 और 200, 524 में से 4 गया, 520 दूनी 1040 माइनस 256, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 2 के साथ 784, तो D2 स्क्वायर 784 आ गया, तो डायगोनल D2 28 आ गया। ठीक है वेंकट, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। वेंकट, वेयर आर यू फ्रॉम? पूजा भी बहुत अच्छी स्टूडेंट है भाई, दोनों सीरियस है। बताओ। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया 300 है, साइड पी को आगे बढ़ाया गया एक्स तक, जिससे कि पी क्यू क्यू एक्स के बराबर हो जाए। एक्स एक्स क्यू आर को वाई पे काटता है, तो ट्राइंगल एस वाई आर का एरिया बताइए। हाँ मित देखिए, वैसे यहां पे आप पैरेललोग्राम को ये भी बना सकते हो रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल भी वैसे एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है, और पैरेललोग्राम की साइड मेंशन नहीं की गई हैं, तो ये बना लो आप। है भाई, ये पैरेललोग्राम बन गया तुम्हारा एक पी क्यू आर एस, लेकिन उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब क्या किया हमने, क्षेत्रफल 300 है, पी क्यू को आगे बढ़ाया गया पॉइंट एक्स तक, तो पी क्यू को आगे बढ़ाया पॉइंट एक्स तक कि पी क्यू क्यू एक्स के बराबर हो जाए, तो पी क्यू क्यू एक्स के बराबर हो गया दोस्त। क्यू आर जो है यदि एक्स एक्स क्यू आर को वाई पे काटती है, तो ये जो एक्स एक्स है ये इसको वाई पे काट रहे, वाई पे, गुड। तब त्रिभुज एस वाई आर का क्षेत्रफल बताइए। आप ये बताइए, मिड पॉइंट है और ये पैरेलल खींचा गया है, तो ये एरिया 1 तो ये एरिया 3 होगा, और अगर ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 होगा। आमने सामने के जो क्वाड्र ट्राइंगल है बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है ये, ओके, ये जो लेंथ है इसके बराबर है, ठीक है दोस्तों, और ये एंगल तो इक्वल है, ये एंगल इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका एरिया पूरा कितना हुआ पैरेललोग्राम का? 4, तो 4 का मतलब 300, तो एक का पूछा है 75, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 100 कैसे बता रहे हो यार तुम? बनाइए। मॉक में 3-4 अच्छे अच्छे सवाल डाले मैंने पैरेललोग्राम के, सॉल्व करें आपने?
बोलिए, बहुत अच्छा सा सवाल है। देखिए, एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है, एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम इंटरसेक्ट डायगोनल क्यू एस एट पॉइंट ओ। तो सबसे पहले ना मैं आपके सामने पैरेललोग्राम बना लेता हूं, है ना। ये प्रॉपर सिमिलरिटी का बहुत अच्छा सवाल है, और एक मैं कहता हूं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आने के लिए। तो ये हो गया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, पी क्यू आर एस, एम हो गया पॉइंट क्यू आर पे, डायगोनल सच दैट पी एम इंटरसेक्ट डायगोनल क्यू एस, तो ये क्यू एस हो गया। यहां पे एक पॉइंट एम है कि ये जो पी एम है डायगोनल क्यू एस को कहां काटता है दोस्त, ये काट रहा है तुम्हारा एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ हो गया, ठीक है। व्हेन एस आर एंड पी एम एक्सटेंडेड, जब एस आर और पी एम को आगे बढ़ाया जाता तो एन पे मिलते हैं, इसको आगे बढ़ाए और इसको आगे बढ़ाए, कहां मिले, एन पे मिले, तो ये एन पे मिलते हैं। पीओ दोस्त आपको 15 दिया है, तो यार ये आपको पीओ 15 दिया है, आप कहेंगे सर वेरी गुड। ओएम आपको 9 दिया है दोस्त, तो ओएम आपको 9 दिया है, ये आपको 9 दिया है, आप कहेंगे सर गुड। तो आपसे एमएन की लेंथ पूछिए, एमएन बताइए क्या होगा एमएन। ऑप्शन ए 12 होगा, 16 बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो कैंची फिगर दिख रही है, ये कैंची दिख रहा, कैंची, कैंची दिख रहा है ना, ये बेटा कैंची दिख रहा है ना, कैंची खराब हो गई, ये दिख रहा है ना कैंची। तो आप ये देखिए, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 9-15 3:5। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 9-15 3:5 है, तो ये भी तो रेशियो 3:5 होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का 3:5। अगर ये 3 है, ये 5 होगा, तो मतलब ये कितना बचा तुम्हारा, 2 बचा, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, तो ये 3 है तो ये 2 बचा। अब यही करना था मुझे एक्चुअल में, आप क्या जानते हो, मुझे तो सिमिलरिटी इसमें लगानी थी पीएसएन में। भैया ये ट्राइंगल पीएसएन, ये ट्राइंगल एमआरएन सिमिलर होगा ना, पैरेलल लाइन होती हैं। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:5 है, तो ये रेशियो भी तो 2:5 होगा, ये रेशियो भी यहां से यहां तक तो 2:5 होगा। तो आप बोले हाँ सर ठीक कह रहे हो, 2:5 होगा। तो ये कितना बचा, 3, तो 3 यूनिट का मतलब 24, तो 2 यूनिट का मतलब 16, तो एम एन 16 आएगा। बोलो है ना मजेदार सवाल। नेक्स्ट, बनाइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। एक वीडियो डाली है भाई अलजबरा की यूट्यूब पे, ठीक है भाई, वो सारे एक बार लाइक कर देना भाई मेरे प्यारे से बच्चों, छोटे छोटे भाइयों।
कर दिया, सभी बच्चों का आंसर आ गया। वेंकट ने तो धुआंधार मचा रखा है। वेंकट तुम नंबर लेके आओ 200, मैं तुम्हें मोटरसाइकिल बुलेट दिलवाऊंगा, ठीक है। और मैं तुम्हारा अजय देवगन वाला वो सीन जो है वो पोज भी करवा के उसकी वीडियो भी ऐड बनवाऊंगा, चिंता मत करो वेंकट। देखिए एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें पी और क्यू एनी पॉइंट है ए बी और सी डी पर। देखो सबसे पहले मैं आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं दोस्त। ए बी सी डी, जिसमें पी और क्यू दो पॉइंट है ए बी और सी डी पर। सही बनना है क्या? अरे देख लो, अब यहां पे दे रखा है डी क्यू से क्यू सी 1:2, तो यहां पे डी क्यू से क्यू सी का रेशियो 1:2 दे रखा है, और एपी से पी भी 5:4, तो पी इधर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एपी से पी भी कितना आ गया? 5:4। तो यार ये तो गलत बात है, अगर ये 9 बनना है तो इस साइड भी 9 बनना चाहिए, मतलब ये 3 होगा, ये 6 होगा, ये 3 होगा और ये 6 होगा, मतलब ये 3:6 होगा। आमने सामने एक साइड बराबर होती है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीओक्यू 27 है। इफ डीओक्यू कहां है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीपी, ओ इज द इंटरसेक्शन ऑफ बीडी एंड ओक्यू। अच्छा, तो हमने बीडी को मिलाया, हमने बीडी को मिलाया और हमने ए क्यू को मिलाया। ये बीडी और ए क्यू एक दूसरे को ओ पे काट रहे हैं, ये पॉइंट है ओ, और आपको दिया है ट्राइंगल डीओक्यू 27, डीओक्यू, ये एरिया आपको 27 दिया हुआ है दोस्त, 27। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल एडीपी का एरिया, एडीपी का, एडीपी को छोड़ो, पहले आप मुझे एडीबी का एरिया बताओ, एडीबी का, एडीबी का एरिया बताओ, या फिर पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। पैरेललोग्राम का कैसे करेंगे दोस्तों? पैरेललोग्राम का एरिया बोलो दोस्तों। आप ये जानते, मैंने ऐसे सवालों को करने का एक ऐसा मंत्र निकाला, आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ट्रेपेजियम बन जाएगा दोस्तों। आमने सामने ट्रायंगल सिमिलर हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3 और 9 है। ये साइड 3 है, ये साइड 9 है, तो साइड का रेशियो 1:3, तो एरिया का रेशियो 1:9। मतलब अगर ये 27 है तो इसका एरिया 27 × 9 होगा, 27 × 9। आप कहेंगे सर क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक, यहां तक ठीक है। अगर ये 27 है तो एरिया 27 × 9 होगा। अगर साइड का रेशियो 1:3 आमने सामने का, तो एरिया का रेशियो 1:9। आप ये बताइए 27 × 9, तो ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वही इनका प्रोडक्ट होगा, दोनों इक्वल होंगे। इन दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट, मतलब इसका एरिया 27 × 3 आ जाएगा, इसका एरिया भी 27 × 3। तो आप बताओ ट्रायंगल एडीबी का एरिया कितना आ गया? 27:12। इसका एरिया आ गया, दोनों को जोड़ दिया ना एडीबी का। पैरेललोग्राम का निकालना है तो इसका दुगना कर देते, दुगना। बोलो क्या आप मेरी बात समझ पाए हो दोस्त? है भाई, इसका एरिया निकालना है तो 27 × 3 आ जाएगा, ये 3:9 है, 1:3 का रेशियो। अगर ये 3:9 करस्पॉन्डिंग साइड का, तो ये 1:3 होगा। अगर एक का मतलब 3 है तो 3 का मतलब 27 × 3। लेकिन ये तो एडीबी का आया, अपने को चाहिए एपीडी का एरिया, इसको मिला दो, ये चाहिए अपने को, ये वाला चाहिए। तो आप ये बताइए, अगर आप ट्रायंगल एडीबी को देखते हो, बेस किस रेशियो में डिवाइड होता है? 5:4। तो एरिया भी इस रेशियो में डिवाइड होगा ना, यानी कि 5/9। तो 9 × 27, 36 × 5 180 आ जाएगा। किसका एरिया? एपीडी का, एपीडी का एरिया। बात समझ पा रहे हो क्या? चलो गुड, समझ रहे हो तभी तो टिके हो। ये बताइए, चलो तो मैं कराऊंगा ही नहीं, आप खुद ही कर लोगे, समझदार बालक लग रहे हो मुझे।
अगर तुमने इस साल मुझे 10 सेकंड में कमेंट सेक्शन से ना भर दिया इसका आंसर, तो तुम्हें मैं पता है मैं तुम्हारे ऊपर चमगादड़ फेंक दूंगा। जल्दी से बनाओ क्या उत्तर इस सवाल का। कचौरी बनाई है मम्मी जी ने, आ जाओ सर जी। आए है कचौरी मोहित, वाह वेंकट वाह, तुमने तो आग लगा दी। ठीक है भाई, आमने सामने के एरिया का सम इक्वल कर दो, 54 आंसर आ गया। पैरेललोग्राम के एक अंदर पॉइंट है, आमने सामने के एरिया का सम इक्वल कर दो। इतना सिंपल सा कंसेप्ट था, फिर भी नहीं हो रहा तुमसे, बेवकूफ हो। सवाल नंबर 11 बताओ जल्दी। बताइए इस सवाल का उत्तर क्या है। देखिए आपको एक कंसेप्ट एक समझना होगा, हालांकि सवाल में कुछ दम नहीं है, कि अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर आप पैरेललोग्राम का एक बेस पूरा घेर लो और बेस पे एक ट्रायंगल बना दो और उसका जो अपोजिट वर्टेक्स है वो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पे हो, तो ये जो एरिया होगा ना दोस्त, ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा है भाई, और ये जो एरिया होगा, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, मतलब जो ब्लू एरिया है वही ग्रीन एरिया है, जो ब्लू एरिया है वही ग्रीन एरिया है ना, और बराबर हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरेललोग्राम एबीसीडी का आधा, क्योंकि बेस सेम है। तो यहां पे एबीसीडी और ए पी, एबीसीडी और एपी क्यूसी आएगा ना दोस्त, क्यूसी एपी क्यूसी समांतर चतुर्भुज है। एबीसी और डीसी क्यू, एबीसी और डीसी क्यू, एबीसी का एरिया 24 है। कैसे इतना मोटा मोटा चल रहा है ये। एबीसी का एरिया 24 है, डीसी क्यू का एरिया 11 है। एपीडी बताइए, अगर ये 24 तो ये भी 24, इन दोनों का सम भी 24, तो ये 13। कर पाओगे क्या? बनाओ जरा। विजेंद्र बताओ यार, क्या बताऊं मैं आपको। वाह स्वेट, वाह वाह बेटा, बताइए। बोलो दोस्त। एक पैरेललोग्राम एबीसीडी जिसका एरिया 72√3 है, उसकी साइड सीडी की लंबाई 9 है, एडी की 12 है, एडी की 16 है। पी एक पॉइंट है सीडी पे कि एपी परपेंडिकुलर है सीडी पर। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, अब आप ये बताओ, सीडी पे एक पॉइंट है पी की एपी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यहां से खिंच जाएगा ना ऐसे, हाँ ये हो जाएगा। तो ये सीडी ले लेता हूं, सी डी, तो ये ए लेना पड़ेगा ना, ए बी सी डी।
डायमेंशन भी खींचना इंपॉर्टेंट है, पहले परपेंडिकुलर डाल लो। अब यहां पे दिया है CD की लंबाई 9 है, AD 16 है। देखो बढ़िया बन गया, AD 16 हो गया और दोस्तों ये CD जो है तुम्हारा 9 हो गया। अच्छा, AP परपेंडिकुलर है, तो ट्राइंगल APD का एरिया बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ। ये जो ट्राइंगल है दोस्त, इस ट्राइंगल का एरिया आपको बताना है। और कुछ दिया है पैरेललोग्राम का एरिया 72√3 है। बताइए कैसे करेंगे। देखो सपोज ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल पता लग जाए तो बात बन जाए। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होगा 16 गुणा 9 और बीच के एंगल का साइन, साइन थीटा बराबर है 72√3। तो 72 दूनी 144, साइन थीटा आ गया √3/2। अगर साइन थीटा √3/2 है तो थीटा 60, तो ये एंगल थीटा 60 आ गया। तो आप ये बताओ, अगर 90 के सामने 16 है तो ये तो 30 है ना, 30 के सामने 8 आएगा ना, 8। और अगर 30 के सामने 8 है तो 60 के सामने कितना आएगा, 8√3। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 टांग गुणा टांग, एक साइड 8 है एक 8√3 है, तो 32√3 आ जाएगा एरिया, 32√3। कर पा रहे हो क्या? ठीक है, तो ये टॉपिक आपका खत्म ही है। बाकी के सवाल आप खुद कर लेना, मेंसुरेशन से स्टार्ट करेंगे अब हम, ठीक है ना। चलो बाय।